नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे किसी व्यक्ति को अगर कैंसर हो जाए या कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो वो सरकारी मदद ले सकता है। आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारे गरीब परिवार लोग रहते हैं जिनकी बिना इलाज के ही मृत्यु हो जाती है अगर उनको कोई गंभीर बीमारी हो गई तो। खासकर इसमें कैंसर सबसे प्रसिद्ध बीमारी है, यानी कैंसर सबसे ज़्यादा बीमारी हो रही है इस समय और दिन पे दिन फैल ही रही है। तो कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर किसी को हो जाए तो मुझे लगता है कि इलाज उसका हो नहीं पाएगा पैसे के अभाव में, और वह अंततः व्यक्ति मर जाता है। कैंसर कई प्रकार के होते हैं, तो कोई भी कैंसर हो या कैंसर के समकक्ष कोई भी गंभीर बीमारी हो जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, जो आम आदमी के बस की बात नहीं है, ऐसे इलाज के लिए सरकार मदद करती है हमारी। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हम मदद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति पीड़ित है वो तो जा नहीं सकता, लेकिन उसके परिवार के लोग या उसके दोस्त, उसके साथी, उसके आसपास के लोग उसके लिए जा सकते हैं मदद के लिए, और 100% उसकी मदद की जाती है। तो इसके लिए करना क्या होता है यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आपके बहुत काम की है। आप पीड़ित हों या ना हो, लेकिन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके आसपास हो सकता है कि व्यक्ति परेशान मिल जाए। देखिए करना क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, अगर उसको गंभीर बीमारी हो गई, जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में लेता हूँ कैंसर। अगर कैंसर हो गया तो उसको क्या करना चाहिए, वो जब हॉस्पिटल में जाएगा, किस हॉस्पिटल में, किसी सरकारी हॉस्पिटल में या कोई अथेंटिक डॉक्टर के पास जब जाएगा दिखाने, तो वो प्रूफ करेगा, प्रमाणित करेगा कि हाँ इनको कैंसर है, और त्वचा कैंसर है, ब्लड कैंसर है, कोई भी जो भी कैंसर है। फिर उसके बाद उसकी क्या स्टेज है, यानी कब तक व्यक्ति झेल सकता है, ये नॉर्मल दवा से ठीक हो जाएगी या नहीं, या इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, सिकाई करनी पड़ेगी, कैसे होगा वो पूरा बताएगा एस्टिमेट डॉक्टर। तो मान लीजिए कि उसने बताया कि गंभीर समस्या है और जल्द ही इसका इलाज होना चाहिए, और इसके लिए जो बजट आएगी वो लमसम 5 लाख आएगी। तो मान लीजिए डॉक्टर ने बता दिया कि जो इसका खर्च है वो 5 लाख है। मैं एक सामान्य राशि रख रहा हूँ, वैसे तो ज़्यादा ही लगता है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या इससे भी ज़्यादा या इससे भी कम में हो जाता है। वो कैंसर किस प्रकार का है, कितनी स्टेज में है, उस पर डिपेंड करता है। तो उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि 5 लाख का उसने एस्टिमेट बनाकर आपको दिया। अब व्यक्ति अगर पैसे वाला है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सरकारी मदद ले या न ले, वो तो इलाज कराएगा ही। लेकिन जो गरीब है वो क्या करेगा, 5 लाख कहाँ से पाएगा? तो वो क्या काम करे, अगर वो गांव में रहता है या शहर में रहता है, कहीं भी रहता है, तो उसका एक विधानसभा क्षेत्र लगता है, यानी उसका एक विधायक होता है ना, विधान सभा सदस्य उसको बोलते हैं। तो आम बोलचाल की भाषा में विधायक बोलते हैं, विधायक ही समझिए, विधानसभा के सदस्य विधायक। जो विधायक होते हैं उनके पास एक निधि होती है, विधायक निधि बोलते हैं उसको, और उस निधि से वो कोई भी काम कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, जैसे कि रोड बनाना, जैसे कि किसी को मदद दे देना, जैसे कि कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है उसके इलाज के लिए पैसा दे देना, वो इसीलिए होती ही है। तो विधायक निधि होती है। तो जब हम विधायक के पास जाते हैं तो विधायक अपनी निधि से हमको कुछ सहयोग करते हैं। अगर उनकी निधि में नहीं है तो वो आगे अपील करते हैं और मदद होती है। तो करना क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो डॉक्टर ने एस्टिमेट बनाया है, यानी जो प्रमाणित किया है, उसका एक प्रमाण पत्र चाहिए। प्रमाण पत्र का मतलब जो पूरा एस्टिमेट बनेगा कि इतनी ये बीमारी है, इसमें इतना खर्च आएगा, ऐसे ऑपरेशन होगा, इतने दिन तक दवा चलेगी, पूरा एक एस्टिमेट बनता है। उसमें लिखा रहता है इतना चार्ज लगेगा, इतने दिन तक लगभग इलाज होगा। तो वही पूरा जो एस्टिमेट है, वही पूरा कागज ओरिजिनल हमें ले लेना है, वो डॉक्टर आराम से दे देंगे, ठीक है। वो ले लेना है और उसकी फोटो कॉपी करवा लेनी है। फोटो कॉपी भी और ओरिजिनल भी साथ में लेकर के हमको विधायक के पास जाना है, ठीक। और एक एप्लीकेशन तैयार करना है विधायक के नाम, जो भी विधायक हो आपके विधानसभा में, उनके नाम एक एप्लीकेशन लिखना है कि मैं महोदय आपके पास इस समस्या के लिए आया हूँ, मैं सहयोग चाहता हूँ। ये सारी बातें आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो जैसे ही लिख करके प्लस वो जो प्रमाणित किया है डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर या कोई अथेंटिक डॉक्टर, आप उस प्रमाणित कॉपी को फोटो कॉपी के साथ लगा करके उनको देना है। उसके बाद वो ओरिजिनल भी देखेंगे, क्योंकि लोग फर्जी भी करते हैं, झूठा ही बनवा लेते हैं, तो इसीलिए ओरिजिनल भी देखते हैं। तो ओरिजिनल ले करके और फोटो कॉपी और एक एप्लीकेशन, इतना ले जा करके आपको देना है। आपका वो हितैषी भी हो सकता है, आपके घर का भी हो सकता है,
अगर व्यक्ति स्वयं सक्षम है तो वो भी जा सकता है। अगर मरीज साथ में चला जाए तो अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है, कोई उनको डाउट ही नहीं होगा। तो अगर मरीज नहीं जा सकता तो कोई भी जा सकता है उसके लिए। मरीज की एक, अगर वो गांव में रहता है उसके नाम की खतौनी होगी, वो खतौनी लगेगी, उसका आधार कार्ड लगेगा, उसका फोटो, मतलब प्रमाणित होना चाहिए ना कि वही मरीज है और वही नाम जो आधार कार्ड में है, उसकी खतौनी में है, उसके राशन कार्ड में है, वही नाम जो डॉक्टर ने एस्टीमेट बनाया है उसमें रोगी के रूप में होना चाहिए। तो मरीज का आधार कार्ड, राशन कार्ड अगर हो तो जो भी हो प्रमाण पत्र जिससे प्रमाणित हो सके कि वही व्यक्ति है, उसके साथ प्रमाण पत्र इतना ले जा करके दे देंगे। तो विधायक जी क्या करेंगे, विधायक जी अपना एक लेटर पैड तैयार करवाएंगे अपने नाम से और वो मुख्यमंत्री के पास भेजेंगे। ठीक, मुख्यमंत्री के पास बताएंगे कि ये व्यक्ति जो है वो वाकई में पीड़ित है, इसकी मदद होनी चाहिए, इसको सहयोग इतना मिलना चाहिए, नहीं तो मर जाएगा, ये समस्या है, गरीब है, ये सब कुछ वो लिखते हैं। तो कहने का मतलब हम अपनी भाषा में हम किसको चिट्ठी सौंपेंगे, आवेदन देंगे विधायक को। उसके बाद विधायक उसे प्रमाणित करेंगे कि हाँ ठीक ठाक है, सही है, एकदम ओरिजिनल है। उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री के पास भेजेंगे। फिर मुख्यमंत्री के पास जैसे ही वो एप्लीकेशन जाएगा, फिर वहां से वो आता है, कई स्टेज में होता है, तो डीएम के पास आता है। तो डीएम फिर उसके बाद तहसील में भेजते हैं। उसके बाद तहसील में जो है लेखपाल आपके घर पर आता है, मतलब मरीज के घर पे लेखपाल जाता है आख्या देने के लिए, प्रमाणित करने के लिए। ये जानकारी वो रिपोर्ट में अपने देता है लेखपाल कि हाँ जो एप्लीकेशन दिया गया है वो वाकई में सही है, उनका इस गांव में घर है, यहाँ घर है। एक दो लोगों से अगल बगल की पूछताछ भी करता है कि वाकई में इनको बीमारी है, इतनी समस्या में है कि नहीं। यानी लेखपाल का काम होता है कि वो जाकर के प्रमाणित करे कि हाँ ये आवेदन करता सही है और जो जो बातें एप्लीकेशन में लिखा है उन्होंने सही लिखा। ठीक, फिर वो लेखपाल एक आख्या लगा देता है, एक रिपोर्ट दे देता है अपने सीनियर के पास। ठीक है, उसके बाद फिर वहां से तहसील से फिर डीएम के पास जाता है और डीएम के पास से ही वो सैंक्शन हो जाता है। और डायरेक्ट जो पैसा है, जो भी पैसा है, जैसे 5 लाख का अमाउंट एस्टिमेट बना है तो जरूरी नहीं है कि 5 लाख ही मिले, हो सकता है कि 2 लाख मिल जाए, 3 लाख मिल जाए, या 4 लाख मिल जाए, या 5 लाख भी मिल सकता है, या 1 ही लाख मिले। वो आप पर डिपेंड नहीं है, वो उन पर डिपेंड है, जैसा वो रिपोर्ट लगाएंगे, जैसा करेंगे। तो फिर उसके बाद वो जो पैसा होता है जो बनता है वो मरीज के खाते में नहीं आता, वो पैसा उस हॉस्पिटल के अकाउंट में जाता है। जिस हॉस्पिटल की पर्ची बनी थी, जिस डॉक्टर ने प्रमाणित किया था, वो पैसा वहां जाता है और उस पैसे का केवल इलाज ही होगा। ऐसा नहीं कि वो पैसा मरीज जाकर के निकलवा करके दूसरा काम करे, नो, वो पैसा हॉस्पिटल में जमा रहेगा। जब मरीज जाएगा वहां उसी पैसे से, जैसे 5 लाख एस्टिमेट है और 2 लाख रुपए आ गया तो अभी 3 लाख बचा है, तो 2 लाख वो प्लस 3 लाख अब मरीज को व्यवस्था करे अपना, कैसे भी जैसे भी हो। तो कुल मिला के हॉस्पिटल में पैसा जाता है, एक कार्ड जारी हो जाता है, कभी भी जाकर के वो इलाज करवा सकता है। ये है पूरा प्रोसेस। ये मैं एकदम आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैंने खुद करवाया है। मैंने बहुत सारे लोगों को, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, बहुत ही मतलब गरीबों के सहयोगी हैं। अभी जब मैंने कम्बल वितरण कार्यक्रम किया था तो वो आए हुए थे और उन्होंने खुद अपने से कहा कि अगर आपके पास आसपास कोई भी ऐसी व्यक्ति हैं जो बीमारी से पीड़ित हैं, कैंसर है, कोई भी समस्या है, तो हमारे पास आ सकते हैं, मदद जरूर होगी। तो मुझे लगता है कि अगर जिसको जानकारी नहीं है उसको जानकारी होनी चाहिए कि उसके विधायक के पास ये पावर है, ये शक्ति है कि वो मदद कर सकता है, और करेंगे तो मरीज का, गरीब आदमी का ये लाभ लेना उनका एक अधिकार है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब जो भी बातें मैंने बताई अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप इसको लाइक करिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा। और आपके पास, आपके आसपास अगर कोई मरीज है, कोई समस्या में पीड़ित है, तो आप उनका सहयोग करिएगा। इसी बहाने आप शुभ कार्य के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे, पुण्य कमा लेंगे। भले पैसा सरकार देगी लेकिन जरिया आप बन जाएंगे, आवेदनकर्ता आप बन जाएंगे, तो एक पुण्य ही होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।